आखिर कैसे दिया था गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म। महाभारत की प्रमुख पात्र गांधारी ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 100 पुत्रों और एक पुत्री को दिया था जन्म। क्या ये बात आपको अचंभित नहीं करती कि कोई अपने जीवन में 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म कैसे दे सकता है? तो आइए बता दें क्या है गांधारी के 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म की रोचक कथा। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज घृतराज से हुआ था। एक दिन महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे और वह गांधारी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि तुम मेरे से कुछ भी वरदान मांग सकती हो। गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्रों का वरदान महर्षि से मांगा। समय आने पर गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांधारी की संतानों का जन्म नहीं हुआ तो वह चिंतित हो गई। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक मास के कुटुंब का जन्म हुआ। कहते हैं कि योग दृष्टि से तुरंत ही इस बात का ज्ञान महर्षि को हो गया और वे तुरंत ही हस्तिनापुर पहुंच गए थे। वहां पहुंचते ही महर्षि ने गांधारी को आदेश दिया कि वह कुंडों में घी भरकर रख दे। महर्षि के कहने अनुसार ही गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। उसने 100 मटकों में घी भरकर रख दिया। फिर महर्षि ने जिस मांस का जन्म हुआ था उस पर ठंडा पानी डालने को कहा। जैसे ही गांधारी ने उस मांस के पिंड पर जल डाला, उसके 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने गांधारी को उन टुकड़ों को घी के भरे मटकों में डालने को कहा और साथ ही आज्ञा भी दे दी कि वह उन मटकों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। ठीक 2 वर्ष बाद ही उन मटकों में सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर उसके बाद 99 भाइयों का और फिर एक बहन का जन्म हुआ। ये 100 भाई कौरव के नाम से जाने जाते थे। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ही ऋषि मुनियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह कुल का विनाश साबित होगा। इसीलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने इस पुत्र का बलिदान देना होगा, लेकिन पुत्र मोह में वह दोनों ऐसा नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।